जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2025 के बारे में कि इस साल वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या रहेगी, क्योंकि इस बार व्रत की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी, जैसे कि अगर आपको वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद का पेड़ ना मिले तो क्या करना चाहिए, इस दिन वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी है और कैसे लगानी चाहिए, क्या वट सावित्री व्रत में हर साल नई साड़ी पहननी चाहिए या फिर पुरानी साड़ी पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन यदि पंखा ना मिले तो क्या करें। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां सावित्री। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत को लेकर एक विधान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति के प्राण इस दिन यमराज से दोबारा वापस लाई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है और जड़ में ब्रह्मा का और मुख में भगवान शिव का वास माना गया है। वहीं जो वट वृक्ष की लटकी हुई शाखाएं होती हैं, वे सावित्री देवी का रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष लंबे समय तक अच्छा रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में यह वृक्ष इतना पूजनीय है और इस वृक्ष की पूजा कर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि सूर्योदय कालीन अमावस्या 27 मई को है, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान 27 मई को होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वट सावित्री का व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन अमावस्या दोपहर के समय मिल रही हो। तो इस हिसाब से इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग भी बनेगा। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। पहला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद का पेड़ ना मिले तो पूजा किस प्रकार करें। तो चलिए जानते हैं कि जिन लोगों को बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो वह क्या करें। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूंगी कि जो लोग बरगद की डाल या टहनी घर मंगवाकर पूजा कर रही हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आप वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की डाल तोड़कर घर ना लाए। डाल को आप 1-2 दिन पहले ही तोड़कर अपने घर ले आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन जिस पेड़ की पूजा होती है उस दिन उस पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए। आप पत्ते तोड़ सकते हैं, पर आप इस दिन टहनी ना तोड़े, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ में भगवान और माता सावित्री का वास माना जाता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को बरगद की डाल भी ना मिले तो फिर वह पूजा किस प्रकार करें। तो आपको यदि बरगद के पत्ते मिल जाएं तो भी अच्छा रहेगा,
आप इन पत्तों में रोली का पेस्ट बनाकर उसमें ब्रह्मा, सत्यवान और सावित्री लिखकर भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आपको बरगद के पत्ते भी नहीं मिले तो फिर आप जिन लोगों के घर में तुलसी का गमला है तो आप तुलसी के गमले में श्री हरि विष्णु जी की फोटो रखकर उसकी पूजा कर सकती हैं। और अगर घर में तुलसी भी नहीं है तो फिर आप कलश स्थापना करें। आप कलश स्थापना करके सत्यवान सावित्री का आवाहन करके पूजा कर सकती हैं। इस तरह से भी पूजा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब अगला सवाल है कि वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करना बेहद ही जरूरी होता है। अक्सर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर उन्हें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वट सावित्री के व्रत में 12 की संख्या का विशेष महत्व होता है। यह 12 की संख्या साल के 12 महीने का संबोधन करती है। इसीलिए कई क्षेत्रों में 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन बहुत सी जगह के अलग अलग नियम है। तो आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 बार भी वट वृक्ष की परिक्रमा लगा सकती हैं। आप कच्चा सूत का धागा लें और उसे वट वृक्ष पर लपेटे हुए परिक्रमा लगाएं। या कुछ लोग भीगे हुए चने, गुलगुले, बादाम आदि लेकर भी परिक्रमा करते हैं। तो जैसा भी आपके कुल परिवार की परंपरा हो आप उसी नियम को फॉलो करें। चलिए अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री के व्रत में हर साल नई साड़ी पहनना जरूरी है या नहीं, या पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और बात रही कपड़ों की, तो महिलाएं अपनी सुविधा और परंपरा के हिसाब से साड़ी, सूट, लहंगा, चुनरी कुछ भी पहन सकती हैं। बहुत सी जगह यह परंपरा है कि वह शादी का जोड़ा हर साल सुहाग के व्रत में धारण करती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ यह नियम नहीं है तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप वही पहने। अब सवाल है कि क्या हर साल नई साड़ी पहननी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यह आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप हर साल नई साड़ी पहनकर पूजा करती आई है या नहीं। वरना आप पुरानी साड़ी पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। बस ध्यान यह रखना है कि पूजा करते समय जो भी पहने वह कपड़े धुले, साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। यह नहीं कि जो साड़ी आप पीरियड में पहन चुकी हैं और बिना धुले ही वही पहनकर पूजा कर ले। तो ध्यान रखें कि वही कपड़े पहने जो धुले, साफ सुथरे, शुद्ध हो। यह मैटर नहीं करता है कि साड़ी नई है या पुरानी। बस ध्यान रखें कि पूजा करते समय आप काली, नीली, भूरे रंग की या सफेद रंग की साड़ी ना पहने। यह सुहाग का व्रत है तो आप सुहाग वाले रंग ही पहने। आप इस दिन लाल, पीला, हरा, ऑरेंज, पिंक या कोई भी शुभ कलर की ही साड़ी पहनकर पूजा करें। अब अगला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत में पंखा ना मिले तो क्या करें। दोस्तों, यदि आपको पंखा ना मिले तो आप उसकी जगह कागज का पंखा बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आप कागज का पंखा भी नहीं बनाना चाहती हैं तो आप उसकी जगह अपने साड़ी के पल्लू से भी हवा कर सकती हैं और पंखे की जगह कुछ पैसे निकालकर अलग रख सकती हैं। और यदि आपके यहाँ पुराना पंखा पड़ा हुआ हो, अगर वह टूटा नहीं है और उसे आप रोज इस्तेमाल नहीं करती हैं तो आप उस पंखे का भी पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आप पुरानी पंखे को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उससे आप वट वृक्ष को हवा कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।